दोस्तों आज 27 जून 2022 सोमवार का दिन हो चुका है और सप्ताह की इस नई शुरुआत के साथ ही जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सारी की सारी ताजा और बड़ी खबरें ब्रेक न्यूज हेडलाइंस टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अगर आप घर में गाय पालते हैं तो दोस्तों 25,000 रूपए जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। किसानों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और वहीं पॉलीथीन को लेकर सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बिजली पानी को लेकर सरकार का कुछ बड़ा अपडेट है। कोरोना वायरस और मौसम समाचारों को लेकर भी कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है और वहीं राजनीतिक जगत को लेकर भी बड़ी खबर है। 2-3 राज्यों में अभी लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें किस पार्टी ने कितनी कितनी सीटें जीती है उसके बारे में भी जानेंगे। भारतीय रेलवे की तरफ से कुछ बड़ा अपडेट है तो वहीं बैंक खाता धारकों के लिए भी बड़ी खबर है। उसके अलावा हिंदूवादी संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय से मांग की गई है कि मांस विक्रय के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाए। जो मांस की दुकानें हैं, नई दुकानों के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं लिया जाए। आखिर इसका क्या कारण है उसके बारे में भी अपडेट जानेंगे। स्कूलों में 3 दिन की छुट्टियां है। बैंक जो है दोस्तों अगले 15 दिनों तक के लिए बंद रहेंगे और वहीं दोस्तों जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता है वो भी हड़ताल पर जा रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण पहली खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। IRCTC ने बदल दिया टिकट बुकिंग का नियम, आपको जानना है बहुत ही जरूरी। आपको बता दें दोस्तों कि ऑनलाइन ट्रेन टिकट लेने के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करवाते हैं तो आपको बता दें यहाँ पर IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए पहले मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन करवाना होगा और इसके बाद ही आप टिकट ले पाएंगे। तो दोस्तों आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है, अदरवाइज आपका ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होगा। हमेशा से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आपको टिकट बुक करवाना और उस समय ईमेल बना हुआ ही नहीं है या ईमेल का पासवर्ड ही पता नहीं है, तो टिकट बनाने में बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है और टिकट बनेगा भी नहीं, ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब जमा करवाना होगा ये डॉक्यूमेंट, तभी खाते में आएंगे 4,000 रूपए। जी हाँ दोस्तों, सभी किसान परिवारों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी किसान योजना के लाभार्थी है तो तत्काल ही राशन कार्ड बनवा लीजिएगा। दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है ना, तो अब आपको अगली किस्त के 4,000 रूपए नहीं दिए जाएंगे। अगली किस्त का पैसा तभी मिलेगा ना जब PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपका जो राशन कार्ड है वो अपडेट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ चुनावी जगत को लेकर बड़ी खबर है कि बीजेपी ने सपा से छीनी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें। अन्य सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जानते हैं। तो दरअसल क्या है ना कि कल रविवार को 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली है। यानी कि पहले समाजवादी पार्टी का ये दोनों जो सीटें हैं वो गढ़ मानी जाती थी, अब बीजेपी ने जीत ली है, ठीक है। और वहीं त्रिपुरा में भी जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 4 में से 3 सीटें मिली है। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। मतलब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से बढ़त के साथ चल रही है। और वहीं पंजाब की क्या हालत है, ध्यान रखिएगा कि 3 महीने में पंजाब में ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री मान अपना ही गढ़ नहीं बचा सके। जी हाँ, आपको बता दें पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के ऊपर उपचुनाव है, जिसमें सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अभी दोस्तों पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान को बड़ी जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा के अंतर्गत तो ये सपा बन रहा है कि या तो बीजेपी या कोई अन्य पार्टी, पुरानी पार्टियों पर जनता जो भरोसा नहीं कर रही है। चलिए अगली खबर है कि व्हाट्सएप पर अगर आपको भी मिले 15 मिनट में लोन का ऑफर तो हो जाएगा अलर्ट, आपके साथ हो सकती है बड़ी धोखाधड़ी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है व्हाट्सएप लोन स्कीम का, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे लुभावने और फिशिंग मैसेज आते रहते हैं जिनके लालच में पड़कर आप भी नुकसान करवा सकते हैं। दरअसल कोरोना संकट के बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं बढ़ चुकी है, जो व्हाट्सएप के ऊपर या तो लोन बांटते हैं या बोलते हैं कि आपका जो KYC है वो खत्म हो चुका है, आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, आप ये हमारे को ये नंबर बताएगा, OTP मैसेज बताएगा, ऐसे और जैसे ही आप OTP बताएंगे ना आपके बैंक खाते से सारा का सारा पैसा जो ये ठगों के द्वारा उड़ा लिया जाता है। ऐसे में सावधान रहिएगा। लोन के बारे में व्हाट्सएप पर जो कुछ भी आपको मैसेज मिले ना उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करें, ठीक है। और कभी भी सस्ते ब्याज पर लोन लेने के लालच में नहीं पड़े, नहीं तो आपके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि हंगामेदार हो सकती है GST काउंसिल की बैठक। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ, तो दरअसल क्या है ना कि 28-29 जून को आयोजित होने जा रही GST काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स के रेट में बहुत ही बड़ा अपडेट हो सकता है, इसमें ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, 1 हफ्ते का पूर्वानुमान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की ओर से एक जारी किए गए बयान में बताया कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में हवा के ऊपरी भाग
भाग में एक ट्रफ के रूप में बना हुआ है। और यही नहीं, दक्षिणी गुजरात से केरल तक एक ट्रफ लाइन भी मौजूद है। और दोस्तों अगले 2 से लेकर 5 दिनों के मद्देनजर कई राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार भारी बारिश का अलर्ट है। और वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए ना, तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। उसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश रहेगी। और साथ ही अगली खबर है कि राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, 23 जिलों में होगी बरसात, बिजली गिरने की आशंका और 30 जून तक मानसून आने की भी पूरी संभावना। तो राजस्थान में दोस्तों 30 जून तक के लिए भयंकर चेतावनी जारी करी है मौसम विभाग ने कि 23 जिलों में बहुत ही तेज बारिश हो सकती है और बाढ़ की भी चेतावनी है और साथ ही बिजली भी गिर सकती है। और इसी के साथ जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबर कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 11,739 नए मरीज, 25 लोगों की हुई मौत। जी हाँ, दरअसल भारत में एक दिन में कोविड-19 के 11,700 नए मरीज आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,33,89,000 को पार कर चुकी है। और दोस्तों 92,576 लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, एक्टिव मरीज है, ठीक है ना। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 25 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,999 के पार पहुंच गई है। दोस्तों एक बार फिर से कोरोना वायरस का जो संकट है वो बड़ा ही खतरनाक मंडरा रहा है। चलिए अगली खबर है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंदन में हुई सर्जरी, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके पूछा हाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन करके उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली है। और ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अमरिंदर सिंह लंदन के एक अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सफल सर्जरी करवा चुके हैं और यह सर्जरी के लिए हाल ही में लंदन पहुंचे थे। कैप्टन फिलहाल पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में पंजाब का हालिया विधानसभा चुनाव लड़ा था। और वहीं अगली खबर है कि श्रीलंका में पाकिस्तान से भी महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। दोस्तों क्या है ना कि आप सोच रहे होंगे कि यार भारत देश में कितना महंगा पेट्रोल डीजल है, क्या आपने सोचा है कि अपना जो पड़ोसी मुल्क है ना श्रीलंका, उसमें पेट्रोल डीजल का क्या भाव है। तो आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने 2 महीने में तीसरी बार ईंधन की कीमत में भारी बढ़ोतरी करके देश की जनता पर एक और नया भार लाद दिया है। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए जबकि डीजल में 60 श्रीलंकाई रुपए की बढ़ोतरी करी है। ताजा घोषणा के मुताबिक श्रीलंका में दोस्तों पेट्रोल की कीमत 470 श्रीलंकाई रुपए जबकि डीजल की 460 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। दोस्तों ध्यान के साथ सुनना, आप विश्वास नहीं करो तो गूगल में सर्च कर लेना कि श्रीलंका में पेट्रोल की कितने रुपए की कीमत है, 470 रुपए श्रीलंकाई, ठीक है ना। तो ऐसे में सोच लीजिएगा कि भारत में तो अपन कहां पर बैठे हुए हैं, श्रीलंका में किस लेवल पर महंगाई है। चलिए अगली खबर आ रही है कि जुलाई में 14 दिन तक बंद रहेगा बैंकों का कामकाज। परेशानी से बचने के लिए यहाँ पर जानते हैं हॉलीडे लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों जून का महीना तो खत्म होने जा रहा है और अगले महीने जुलाई की 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26 और 31 तारीख को बैंक जो अलग अलग राज्यों में बंद रहेंगे, जिनमें से सब राज्यों में कहां बंद रहेंगे तो एक तो 3 तारीख है, 9 और 10 तारीख, 17, 23, 24, 26 और 31 तारीख को लगभग सभी राज्यों में बंद रहेंगे, ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि IRCTC के इस सस्ते टूर पैकेज से एक्सप्लोर करें नेपाल, काठमांडू, पोखरा जैसी कई खूबसूरत जगहों का लीजिएगा मजा। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी सस्ते में विदेश घूमने का सपना पूरा करना चाहते हैं ना, तो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा आपको एक बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। इस टूर पैकेज से आप नेपाल जाकर मजे कर सकते हैं और वहाँ पर स्थित कई खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दरअसल भारत के सटे पड़ोसी देश नेपाल में कई खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, जहाँ पर 5 रात और 6 दिन के हिसाब से इस टूर पैकेज को डिजाइन किया गया है। इसमें फैसिलिटी है, रात को ठहरने की व्यवस्था मिलेगी, आप 3 रात काठमांडू और 2 रात पोखरा में बिताएंगे और साथ ही 5 बार ब्रेकफास्ट और 5 डिनर दिए जाएंगे। ट्रेन के अलावा आने जाने और घूमने के लिए आपको AC बस भी मिलेगी और इसके अलावा आपको एक प्रोफेशनल गाइड दिया जाएगा जो कि आपको सभी जगहों पर एक्सप्लोरर करने में मदद करता है। टूर पैकेज में हवाई यात्रा का किराया, सभी तरीके के टैक्स और ट्रेवल इंश्योरेंस शामिल है और यहाँ पर इसका जो टिकट है वो दोस्तों 31,500 रुपए के आसपास है, ठीक है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सराफा बाजार में आज सोना जो 438 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और 50,453 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर सोने का ताजा भाव है। और वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 918 रुपए महंगी होकर 61,776 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए देगी ये सरकार। जी हाँ, जानते हैं इसके बारे
में पूरी डिटेल और अगली कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में यात्रा करने का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यात्रा का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, देसी गाय खरीदने पर 25,000 रूपए देगी सरकार। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल, और ऐसे किसान जिनके पास 2 से लेकर 5 एकड़ तक की जमीन है ना, वो अपनी इच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाएंगे तो सरकार उन्हें देसी गाय खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देगी। और दोस्तों इस तरह से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा सरकार ने देसी गाय की खरीद पर 25,000 रूपए तक की सब्सिडी करने का फैसला किया है। ये नहीं, प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम को निःशुल्क देने की भी घोषणा करी, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन चुका है। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है कि बहुमंजिला इमारतों में अब जल्द मिलेगा पानी का कनेक्शन, 15 दिन में जारी होगी पॉलिसी। तो राजस्थान में बहुमंजिला इमारतों और टाउनशिप में जो भी लोग रहते हैं ना, उनके पास जल्द ही पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा, और जलदाय विभाग के द्वारा अगले 15 दिनों में एक नई पॉलिसी यानी कि नई रणनीति जारी कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है कि सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर महिला अस्पताल के लिए 117 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी, बनेगा 500 बेड का आईपीडी टावर। तो दोस्तों जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में करीब 588 करोड़ की लागत से 116 मीटर ऊंचा विश्व स्तरीय आईपीडी टावर और अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों जयपुर के इस हॉस्पिटल में अब 1200 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। चलिए उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 जुलाई से पॉलीथीन पर रहेगा प्रतिबंध, मिला तो लगेगा 5,000 रूपए तक का जुर्माना। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार की तरफ से पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के नगर विकास विभाग के सभी निकायों से कहा गया है कि वे 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री घोषित कर दें, और किसी के भी पास अगर प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल या प्लास्टिक की थैली वगैरह पॉलीथीन मिल जाती है तो उसके लिए 5,000 रूपए का जुर्माने का प्रावधान किया है। ठीक है, और वहीं अगली खबर है कि पंजाब सरकार आज पेश करेगी बजट। बजट में नया टैक्स नहीं, और साथ ही सेहत और शिक्षा पर मिलेगा जोर। आपको बता दें कि बदलाव का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आज 27 जून को अपने पहले बजट में हर वर्ग को राहत देने का प्रयास करेगी। इसमें जो मुख्य एजेंडा है वो टैक्स रिकवरी और बिजली क्षेत्र में सुधार करने का है। सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर होगा। साथ ही सरकार 300 यूनिट जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री देगी। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में सुधार की 3 गारंटियों के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। रेत और शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष इंसेंटिव का प्रावधान करना वगैरह वगैरह। इस तरह से कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो आज के बजट में लिए जा सकते हैं। और वहीं राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। एकनाथ शिंदे ने खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट अब नया मोड़ ले चुका है। बागी शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के द्वारा महाराष्ट्र के बागी विधायकों के खिलाफ जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया, और याचिका में बागी गुट के नेता की तरफ से शिवसेना के विधायक नेता के रूप में नियुक्ति देने को भी चुनौती दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों महाराष्ट्र में राजनीतिक जगत के जो हालत है वो तो काफी ज्यादा खराबी है। खुद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया, अपने घर पर शिफ्ट हो चुके हैं। चलिए राजस्थान से बड़ी खतरनाक खबर आ रही है कि मोबाइल बैटरी में हुआ ब्लास्ट। ऑपरेशन करके बच्चे की हथेली को काटकर अलग करना पड़ा मोबाइल। तो राजस्थान के जोधपुर संभाग के पाली जिले में मोबाइल बैटरी से खेलते समय ब्लास्ट होने से एक बच्चे की उंगलियां अलग हो गई, जिसके बाद गंभीर हालत में ऑपरेशन करके बच्चे की हथेली काटकर उसे अलग करना पड़ा। घटना पाली जिले के रायपुर गांव की है, जहां पर एक 10 साल का बच्चा पुराने मोबाइल की बैटरी से खेल रहा था। तभी एक तेज धमाका हुआ और जिससे यह हादसा होने की बात सामने आई है। ऐसे में अपने आसपास से छोटे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा। ये जो पुराने मोबाइल होते हैं ना, इनकी बैटरियों में केमिकलाइज रिएक्शन होता है और दोस्तों बहुत ही तेज धमाका हो सकता है। ठीक है ना, बच्चों का स्पेशल रूप से ध्यान रखेगा। हरियाणा से बड़ी खबर है, हिंदूवादी संगठन की मुख्यमंत्री से मांग, मांस विक्रय के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं करें। तो सरकार से इस तरह की मांग की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से कि जो भी मांस यानी कि मीट बेचने वाली जो दुकानें हैं वो नई दुकानों के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाए, इस तरह से अपील की है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के बुलेटिन को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।